हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए बोतल वेट 30 ग्राम व्हेन एम्प्टी। कह रहा है कि एक बोतल है जिसका वेट जो है वो 30 ग्राम है जब वो खाली होता है, 53.4 ग्राम व्हेन कम्प्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड। लेकिन जब उसमें लिक्विड जो है वो कम्प्लीटली भरा जाता है उस समय किसी बोतल का वेट जो है वो 53.4 ग्राम हो जाता है एंड 48 ग्राम व्हेन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। लेकिन जब वो उसमें वाटर भरा जाता है तो उस केस समय उस बोतल का वेट जो है वो 48 ग्राम हो जाता है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो वह लिक्विड का कितना डेंसिटी होगा जिसको भरने के बाद उसका वेट जो है वह 53.4 ग्राम हो जाएगा। चेक डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर। और यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है आंसर, तो हमको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो गिवन क्वांटिटी है, पहला गिवन क्वांटिटी है वह है मास ऑफ एम्प्टी बोतल जो खाली है और उसका मास जो दिया हुआ है वह है 30 ग्राम। दूसरा मास दिया हुआ है मास ऑफ बोतल फिल्ड विथ लिक्विड। कौन सा लिक्विड है ये पता नहीं, फिल्ड विथ लिक्विड। उस समय उसका वेट हो जाता है वो हो जाता है 53.4 ग्राम। फिर है मास ऑफ बोतल फिल्ड विथ वाटर, जब पानी से भरा जाता है उस समय उसका जो वेट हो जाता है वह हो जाता है 48 ग्राम हो जाता है। तो हमको पहले यहाँ पे लिक्विड का जो है वह डेंसिटी निकालना है। इसका मतलब उस लिक्विड का सबसे पहले हमको मास निकालना। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है पहला में कि मास ऑफ एम्प्टी बोतल का जो है वह 30 ग्राम है, कि जैसे ही उस बोतल में लिक्विड को हम भरते हैं उस समय उसका जो मास आ जाता है वह 53.4 ग्राम आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको मिल जाएगा मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड जो हो जाएगा वह हो जाएगा मास ऑफ बोतल फिल्ड विथ लिक्विड, वह है 53.4 ग्राम और जो बोतल खाली था वह था हमारा 30 ग्राम। इसका मतलब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो है वह वैल्यू निकल जाएगा 23.4 ग्राम। ये निकल जाएगा मास ऑफ लिक्विड का। लिक्विड हमने भरा है बोतल में, उसका मास निकल जाएगा। ओके, ये हो गया मास ऑफ। आगे यहाँ पे हम देखेंगे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब हमको यहाँ पे जो है वह वाटर का हमको मास निकल। तो वाटर का मास जो है जब हम बोतल में भर रहे थे उस समय 48 था और खाली बोतल में जो है वह 30 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 48 ग्राम माइनस 30 ग्राम। वाटर का जो मास आ जाएगा वह आ जाएगा 80 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला है डेंसिटी निकालने। तो डेंसिटी निकालने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकाल देंगे उस लिक्विड का जो हम बोतल में भरे हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम लिख सकते हैं 8। ये हो जाएगा मास इसका है 23.4 ग्राम जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है। अब वॉल्यूम जो है वह है हमारा 18 ग्राम है वाटर का जो अभी हमने वॉल्यूम निकाला है। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे होता है मास ऑफ लिक्विड का और यहाँ नीचे हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर का। ये निकल जाएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी उस लिक्विड का। जब इसको हम डिवाइड देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1.6। ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। ओके, यहाँ अब हमको यहाँ पे जो है निकालना है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल। तो ऑलरेडी जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल दिए उस लिक्विड का जो आया हमारा 1.3, तो अब हमको जो है वह डेंसिटी ऑफ लिक्विड का निकालना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है वह होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और बाय में हो जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर 84 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में हमारा जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हो जाएगा ये रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी अभी हमने निकाला है वह निकाला है 1.3 और जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 84 डिग्री सेल्सियस में वो हम जानते हैं होता है 1000। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1300 kg पर मीटर। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो क्वेश्चन में हमारा पूछा और जो हमारा आंसर आया वो है 1300 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन जो ए नंबर है वो हमारा करेक्ट है।
थैंक यू।